अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं। तो गोल्ड और बीटीसी के लाइव एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट की जो कमिंग सुबह का जो दिन स्टार्ट होगा उसमें मूव क्या हो सकती है और आप लोगों ने क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या तैयारी करनी है, आप लोगों ने क्या ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले हम H4 के टाइम फ्रेम क्या पे आते हैं और और गोल्ड का चार्ट है हमारे सामने, ठीक है। H1 के ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट ने क्लोजिंग 4596.320 के ऊपर दी है, ओके। अब मार्केट आप देखें कि किस साइड में है। मार्केट बेसिकली जो हाई लगाया है मार्केट ने, दैट इज़ 4643.134, ये मार्केट का हाई है और इसके मुताबिक ही मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है मल्टीपल टाइम। अभी आपने यहाँ पे देखना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज जो आपकी बन रही है वो किस में बन रही है। एक आपकी इंटरनल रेंज ये बन रही है और दूसरी आपकी जो इंटरनल रेंज है वो ये है, जो कि प्रीवियस वीक का हाई है। अब हमारे पास पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से आपको H4 के मुताबिक किस तरह और कैसे मूव दे सकती है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन पोल मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, ठीक है। मार्केट यहाँ से वापस आती है फिर ऊपर जाती है, तो मार्केट ऑल द टाइम जो हाई है उस रेंज में जाती है, तो वहाँ पे मार्केट को प्रीवियस वीक का जो हाई है वो मिलेगा और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से मार्केट कुछ ऐसे मूव आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस H4 की इनएफिशिएंसी थी वो भी मार्केट ने फिल कर ली है, जो कि ये वाला एरिया हमारे पास में आ रहा है, ये वाला एरिया, ये भी मार्केट ने इसको रीफिल कर ली है, ठीक है। अब बात रहती है कि इसके नीचे मार्केट आएगी, ये यहाँ से ही रिजेक्ट होकर वापस ऊपर चली जाएगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अगर इसको रीटेस्ट नहीं करती, रिस्पांस नहीं देती यहाँ पे इस एरिया को, तो मार्केट के यहाँ से डाउन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है H4 का, जो कि 4426 के ऊपर है। अगर मार्केट इस बॉक्स को क्रॉस करती है तो यहाँ से हमें सेलिंग में बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे जाती दिखाई देगी 4424 के ऊपर। इस एरिया से मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर सेल में आती है तो यहाँ तक मार्केट क्रैश हो सकती है। दूसरी बात है कि मार्केट में कोई मेजर इवेंट नहीं है कल, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट के में जो मूव है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगा। H1 के ऊपर आते हैं तो मार्केट आपको यहाँ पे साइड वे में नज़र आएगी, साइड वे में नज़र आएगी और यहाँ से हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई का एरिया है वो कौन सा बन सकता है, वो हमारे पास 4500 वन मोर टाइम मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकती है। और उसके बाद जो डिमांड आएगी हमारे पास सेकंड 4460 ये डिमांड आएगी, और जो एक्सट्रीम डिमांड आएगी जिसको हम स्विंग लो बोलते हैं वो हमारे पास ये एरिया आएगा 4420। ये एरिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट की रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर मिल जाएगी गोल्ड की, कि गोल्ड यहाँ से कैसे मूव करना चाह रहा है और आप यहाँ से पोजीशंस कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर सेलिंग में आता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड और दिस वन, ये मार्केट में कुछ इस तरह से इसका मूव हो सकता है H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो H1 में मार्केट थोड़ा सा रेंजिंग में भी है, एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है। मार्केट एक सडनली क्रैश हुई थी मार्केट थोड़ी सी फ्राइडे वाले दिन, तो वहाँ से काफ़ी जो लॉन्ग हमें एक मूव मिल गया था डाउन साइड में, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी किसी भी चार्ट के ऊपर या गोल्ड के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने सारी चीज़ों को देख के फिर ही ट्रेड करनी है, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपने कौन कौन से लेवल्स को मार्क करना है, कौन कौन सी डायरेक्शन आपने देखनी है, जिसकी बेस के ऊपर एक आप अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट बिल्कुल एक पीक के ऊपर खड़ी है, जो कि हमारा M15 का एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट के चांसेस हैं थोड़ा सा बुलिश में आने के,
तो यहाँ पे मार्केट 20 के ऊपर आए तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है लो टाइम फ्रेम के ऊपर। अदरवाइज़ H4 के ऊपर देखें तो मार्केट में पोटेंशियल सेलिंग है, ठीक है। तो सेल होने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा है। तो आप एक्सट्रीम लेवल से, ऊपर वाले लेवल से अगर आपको कोई अच्छी एंट्री मिल जाती है इन एनालिसिस की बेस के ऊपर तो आप ज़रूर उसको कैरी करें। चलिए अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन को देख लेते हैं। ओके, सो ये बिटकॉइन का चार्ट है हमारे पास, H4 का टाइम फ्रेम है और मार्केट जो है वो 98 का एरिया लगा चुकी है और अभी मार्केट अपनी एक्सट्रीम डिमांड जोन के ऊपर खड़ी है, ठीक है। अभी भी मार्केट में काफ़ी इनएफिशिएंसी है, नंबर वन। इस एफिशिएंसी को मार्केट ने ज़रूर फिल करना है और फिल करने के बाद मार्केट में जो डिमांड आपके पास आएगी वो 91 का एरिया आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट सेलिंग में जाती है तो 91 के ऊपर आपको डिमांड मिल सकती है। अदरवाइज़ मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से बाय निकल जाए, क्योंकि मार्केट H4 की मल्टीपल कैंडल्स क्लोजिंग कर रही है सेम पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बाय के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको H1 के ऊपर देखते हैं। BTC को H1 के ऊपर भी देखें तो मार्केट साइड में है, कोई पर्टिकुलर मूव नहीं आपको मिल रहा। मार्केट 95-92 की रेंज में आपको मूव दे रही है, ठीक है। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो बिल्कुल मार्केट आपको डंप हुई है, बिल्कुल कोई मूव नहीं है, बिल्कुल साइड में मार्केट मूव कर रही है। तो आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है कि लोअर पॉइंट से अगर आपको इसकी बाइंग मिल जाती है 91 से तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ये बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप होगा कि मार्केट अगर 91 के ऊपर आती है तो आप वहाँ से एक अच्छी अपनी बाइंग ले सकते हैं। होपफुली कि BTC के जो सिग्नल हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो आपने जब भी एंट्री लेनी है रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। और जो रिस्क है आपने अपनी इक्विटी के हिसाब से लेना है। तो इंशाल्लाह ये कल के एनालिसिस हैं, बाकी ऑनवर्ड एनालिसिस आपको डेली बेस के ऊपर शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।